मूलाधार से थर्ड आई तक का जो सफ़र है वो बहुत मुश्किल है। इसको पार करना बहुत ज़रूरी है। इसको पार किए बिना थर्ड आई तक नहीं पहुंच सकते हो दोस्तों। और यदि आप सीधा डायरेक्ट थर्ड आई पर पहुंच भी गए तो आप जानते हैं ये एनर्जी आपका क्या करेगी। इस एनर्जी को आप झेल नहीं पाएंगे। ये एनर्जी अंदर से आपको तबाह कर देगी। इसलिए दोस्तों आपको स्टेप टू स्टेप चलना होगा ताकि आप थर्ड आई की एनर्जी को सहन कर सकें, सही डिसीजन ले सकें। क्योंकि थर्ड आई में बहुत ऊर्जा होती है। इसकी पावर को झेलने के लिए मन का शुद्ध होना, आपके शरीर का स्ट्रांग होना, थर्ड आई की एनर्जी के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर इन दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो इस एनर्जी को आप बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे। क्योंकि इस एनर्जी में बहुत प्रचंड आग है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपने एक छोटा सॉकेट बोर्ड देखा होगा और उस छोटे सॉकेट बोर्ड में यदि हम कुछ पावर की चीज चलाएं तो जाहिर सी बात है कि वो छोटा कम पावर का बोर्ड तो फूक जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि बिजली में बहुत आग है। लेकिन वो बिजली हमें दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ जलाने की ताकत रखती है। इसलिए ज्यादा पावर बोर्ड का होना बहुत जरूरी है। पावर बोर्ड से मेरा मतलब है दोस्तों कि शरीर और मन का सही होना बहुत जरूरी है। शरीर का सही होना इसलिए जरूरी है ताकि आध्यात्मिक एनर्जी को आप झेल सके। दोस्तों जब आप और ध्यान की गहराई में जाते हैं तब आपको अपने शरीर में और बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जो आपकी इंद्रियां हैं वो अपने आप कंट्रोल में आ जाती हैं। खाने पीने सोने पर अपने आप कंट्रोल होने लगता है। जब आप ध्यान की गहराइयों में जाते हैं ये सब तभी अपने आप होते चले जाता है। फिर आपको जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे आप इन सब चीजों को समझने लगते हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपकी मूलाधार से कुंडलिनी उठ चुकी है और इसी कुंडलिनी को आज्ञा चक्र तक पहुंचना होता है। और जो इन दोनों के बीच में जो चक्र होते हैं उनमें से धीरे धीरे ध्यान मेडिटेशन के जरिए सारी नेगेटिविटी ऊर्जा खत्म हो जाती है और इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। जब आपके मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक के सभी चक्र एक्टिव हो जाते हैं तब आपके सारे विचार शांत होने लगते हैं। आप दया और करुणा से भर जाते हैं। आपके चेहरे पर अलग ही तेज होगा। लेकिन आपके शरीर में जो मांस है वो बहुत कम होने लगता है। इसका कारण है जो तप आप करते हो वो तप आपके सारे शरीर का मांस पिघलाने लगता है। वो मांस के रूप में आपका अहंकार, ईगो सब कुछ खत्म होने लगता है। उसके अंदर से हर वो शौक खत्म होने लगता है। तो दोस्तों ये तो था मूलाधार से आज्ञा चक्र तक का सफर। अब बात करते हैं सहस्त्रार तक का जो सफर है वो कैसा होता है। आज्ञा चक्र के बाद में जो सफर होता है वो एकदम साइलेंट का होता है। जो साधक आज्ञा चक्र को पार कर जाए वो धीरे धीरे एकदम शांत होने लगता है और सहस्त्रार चक्र में पहुंचते ही उसकी सभी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। उसे खाने पीने का भान तक नहीं रहता है। उसका शरीर एकदम जर्जर हालत में पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहता है। पता है दोस्तों क्यों? क्योंकि उसके सहस्त्रार चक्र से वो अमृत रस टपकने लगता है। ये अमृत रस ही इसे हर दर्द से बचाकर रखता है। तो दोस्तों
वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।